बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 27 जनवरी 2023 है, दिन है दी जुमातुल मुबारक का। फर्स्ट कम द टैंक्स देन कम द न्यूक्स। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के यूक्रेन को टैंक्स प्रोवाइड करने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि एंड दिस वॉर नाउ बट हाउ। डोनाल्ड ट्रंप ने तरीका भी बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अगर अमरीका का सदर होता तो मैं 24 घंटों के अंदर ये जंग ख़त्म कर देता। ऐसा कौन सा तरीका डोनाल्ड ट्रंप का है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है इनके पास, वो भी आपको बताऊंगा। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि हंगरी की जानिब से ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये जर्मनी के हैं। हंगरी ने भी यही मुतालबा किया कि इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। कुछ ममालिक के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इंक्लूडिंग जर्मनी, मुजाहरे भी फूट पड़े हैं जर्मनी और अमरीका के यूक्रेन को टैंक्स प्रोवाइड करने के फैसलों के ख़िलाफ़, क्योंकि ये लोग और ये हुक्मरान ये समझते हैं कि इन फैसलों से ये जंग नेटो वर्सेस रशिया में कन्वर्ट हो सकती है। ना सिर्फ ये लोग और ये हुक्मरान बल्कि क्रेमलिन, जिसकी जानिब से 2 रोज़ कबल ये स्टेटमेंट सामने आई थी। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि ये जो टैंक्स प्रोवाइड करने के फैसले हैं जर्मनी और अमेरिका के, इनसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैदान जंग के अंदर बहुत लाइट लिया था क्रेमलिन ने इन टैंक्स के प्रोवाइड करने के फैसलों को। लेकिन क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि जो टैंक्स प्रोवाइड करने के फैसले किए जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ और नेटो ममालिक की जानिब से, ये नेटो वर्सेस रशिया जंग का ख़तरा बढ़ा रहे हैं। क्रेमलिन ने 2 रोज़ कबल एक और स्टेटमेंट दी थी। 2 रोज़ बाद अब क्रेमलिन को लगता है कि टैंक्स प्रोवाइड करने के फैसले बहुत बड़ा ख़तरा हैं और इससे ये तनाज़ा, ये जंग एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसा शिफ्ट क्यों आया क्रेमलिन के स्टेटमेंट के अंदर, ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। Today, I am announcing that Canada will supply Ukraine with 4 Leopard 2 main battle tanks in the coming weeks. This donation, combined with the contributions of allies and partners, will significantly help the armed forces of Ukraine as they fight heroically to defend their nation's freedom and sovereignty. गुफ्तगू आपने सुनी, ये थी कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर जिन्होंने अनाउंस किया कि हम 4 लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं यूक्रेन को। अब सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया गया कि आपने इतनी इमरजेंसी के अंदर, डिफेंस मिनिस्टर ने प्रेस ब्रीफिंग बुलाई और अनाउंस किया 4 लेपर्ड 2 टैंक्स। ये स्टेटमेंट कुछ 400 तो नहीं आप अनाउंस कर रहे थे, आप ये स्टेटमेंट भी जारी कर सकती थी डिफेंस मिनिस्ट्री, आप ट्विटर के ऊपर भी अनाउंस कर सकते थे। प्रेस ब्रीफिंग बुलाकर आपने 4 टैंक्स का अनाउंस किया। तो कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 4 हों, 14 हों या 400 हों, कतरा कतरा करके हम यूक्रेन के लिए एक समंदर इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए हमने ये ऐलान किया प्रेस ब्रीफिंग बुलाने के बाद, और कतरा कतरा करके यूक्रेन के लिए समंदर इकट्ठा हो रहा है। 60 टैंक्स का ऐलान किया पोलैंड ने, जिनमें से 14 लेपर्ड 2 टैंक्स हैं और बाकी पोलैंड के अपने टैंक्स हैं। फिनलैंड की जानिब से, बाल्टिक स्टेट्स लिथुआनिया, लैटविया, इस्टोनिया की जानिब से भी टैंक्स का ऐलान किया गया। स्पेन की जानिब से भी टैंक्स का ऐलान किया गया। यूके, जर्मनी, अमेरिका में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डेनमार्क की जानिब से भी टैंक्स का ऐलान किया गया और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ अब देखा देखी 1, 2, 4, 6, 10, 15 टैंक्स का ऐलान कर रहे हैं यूक्रेन के लिए। अब ये जब कतरा कतरा करके समंदर इकट्ठा होगा तो ये जो डिमांड है यूक्रेन की 150-200, उससे ज़्यादा टैंक्स इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि एक तो हम कतरा कतरा करके समंदर इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मुतालबा है कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके हमें टैंक्स प्रोवाइड करें। तो हमारे ये टैंक्स विद इन वीक्स यूक्रेन को मिल जाएंगे। बाकी ममालिक ने जो टैंक्स का ऐलान किया है तो काफ़ी लेट है। मैं आपको बता दूं कि यूके ने चैलेंजर 2 का ऐलान किया। चैलेंजर 2 जो टैंक्स हैं, मेन बैटल टैंक्स हैं यूके ने कहा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट के बाद कि आप जल्दी जल्दी मुझे टैंक्स दें और ज़्यादा दें। तो यूके ने कहा कि हमारे टैंक्स मार्च के लास्ट वीक में यूक्रेन को मिल जाएंगे। जर्मनी की जानिब से कहा गया कि हमारे टैंक्स अप्रैल के फर्स्ट वीक में यूक्रेन को मिल जाएंगे। अमेरिका की जानिब से कहा गया कि हमारे एब्राम M1 टैंक्स यूक्रेन को मिल जाएंगे मई के फर्स्ट वीक में। यानी कि टोटल मैं आपको बता दूं, मिला जुला कर अप्रैल के महीने में यूक्रेन को ये टैंक्स पहुंच जाएंगे जो यूक्रेन की डिमांड है 150-200 टैंक्स। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब भी सेटिस्फाइड नहीं है। ये जो आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं, ये मनाजिर मैं आपको बता दूं कि ये जो कत्ल व गारत हुई थी सेहूनियों की वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में,
اس کی اینیورسری تھی اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک تقریب کے اندر شرکت کی، وہاں پر پھول شول چڑھائے، دعا شعا کی، اور یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی ایونٹ دوبارہ ہسٹری کے اندر جو ایونٹ یہ ہوا تھا، ایسا کوئی ایونٹ آگے نہ آئے، اس لیے ہم رشیا جیسے ٹیررسٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، جس کے لیے ہمیں چاہیے اسلحہ گولہ بارود بھر بھر کر اور ایز سون ایز پاسبل، کیونکہ رشیا نے مزید سٹرائکس کی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بتایا کہ رشیا نہ صرف بیٹل فیلڈ کے اندر جو ایسٹرن اور صدرن یوکرین ہے بلکہ انسائیڈ یوکرین بھی بہت زیادہ سٹرائکس کر رہا ہے، جو کہ ثابت کرتی ہیں کہ اب ہمیں مزید اسلحہ اور گولہ بارود چاہیے۔ اب میں آپ کو ان سٹرائکس کی ڈیٹیلز بتا دوں۔ رشیا کی جانب سے جمعرات کے روز یوکرین کے دارالحکومت کیو ریجن اور اوڈیسا پر 55 میزائلز داغے گئے اکارڈنگ ٹو یوکرینین ڈیفنس منسٹری، اور یوکرین کی ڈیفنس منسٹری نے کہا کہ 55 میں سے 47 کو تو ہم نے مار گرایا، لیکن باقی جو تھے انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا، جس کے نتیجے میں 11 ہلاکتیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی کہ رشیا کے ٹیررزم ہے، یہ بروٹل قسم کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ زپریزیا کا بھی بتایا گیا کہ زپریزیا کا جو پاور پلانٹ ہے، یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیئر پاور پلانٹ، اس کے اطراف میں بھی بمباری ہوئی، کچھ شیلنگ ہوئی، کچھ سٹرائکس ہوئیں، وہ بھی رپورٹ ہوئیں جنہیں ڈینائی کیا بہرحال رشیا نے، اور رشیا نے یہ کہا کہ یہ یوکرین کے ایئر ڈیفنس سسٹم کا کمال ہو سکتا ہے، بہرحال ہمارا کوئی میزائل جو ہے وہ زپریزیا پاور پلانٹ کی جانب نہیں گیا۔ نہ صرف یوکرین کے ریجنز کے اندر بلکہ بیٹل فیلڈ کا میں آپ کو بتا دوں، ایک 1.5 ہفتوں کے بعد سولیڈار کی جو جنگ جیتنے کا اناؤنس کیا تھا ماسکو نے کہا تھا کہ ہم نے سولیڈار کی جنگ جیت لی۔ ایکچولی ویگنرز نے کہا تھا کہ ہم نے سولیڈار کی جنگ جیت لی، سولیڈار کو ہم نے کنٹرول کر لیا۔ تو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب یوکرین کی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی کہ سولیڈار سے ہم نے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹا لیا ہے۔ یعنی کہ سولیڈار کی شکست کو 1.5 ہفتوں کے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو یوکرین نے سولیڈار کی شکست کو بھی تسلیم کر لیا۔ اب سولیڈار کے آگے جو بخمت ہے وہاں پر بہت انٹینس قسم کی لڑائی چل رہی ہے۔ لڑائی کیا چل رہی ہے؟ یوکرین کو بہت زیادہ مار پڑ رہی ہے ویگنرز کی جانب سے، نہ صرف ایسٹرن یوکرین بلکہ صدرن یوکرین کی جانب بھی جو چیچنز اور رشیا کے جو ٹروپس ہیں ان کی پیش قدمی تیزی کے ساتھ جاری ہے، ان کے حملے تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ اس لیے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے مطالبہ کیا کہ مجھے ٹینکس بھی بہت جلدی چاہیے، مجھے اسلحہ گولہ بارود مزید چاہیے، مجھے جنریٹرز بھی چاہیے۔ کرپشن سے بھی لڑ رہا ہے یہ بندہ، اور یہ بندہ رشیا سے بھی لڑ رہا ہے، اور یہ مزید اسلحہ گولہ بارود بھی مانگ رہا ہے، اور لڑاکا طیارے بھی اب تو مانگ لیے یوکرین کے ڈیفنس منسٹر نے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ جو ٹینکس ہیں اگلی باری اب نیوکلیئر ویپنز کی آئے گی، کیونکہ جب آپ 200 250 300 400 ٹینکس میدان جنگ کے اندر اتار دیں گے قطرہ قطرہ کر کے، تو پھر اس کا جواب رشیا کی جانب سے کیا سامنے آئے گا؟ رشیا کی جانب سے نیوکلیئر ویپن استعمال کیے جائیں گے۔ جو سولیڈار کی بیٹل یوکرین ہارا ہے، اس کی بہت زیادہ تکلیف ہے، نہ صرف یوکرین بلکہ اس کے اتحادیوں کو بھی، اور منصوبہ بنایا گیا ہے ویگنر کے جو سربراہ ہیں یوگینی، ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور ویسٹرن میڈیا اور یورپین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یوگینی کے ساتھ جو ویگنر کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ کچھ رشیا کی آرمی کے اچھے تعلقات نہیں چل رہے، اور ان کی آپس میں چپکلش چلتی رہتی ہے۔ نہ صرف رشیا کی آرمی بلکہ ولادیمیر پوتن خود بھی گھبرا رہے ہیں ویگنر کے سربراہ اور ان کی فتوحات سے، کیونکہ ویگنر کے سربراہ جو یوگینی ہیں، میں آپ کو متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ان کی جانب سے رشیا کے ٹروپس پر تنقید بھی کی جاتی ہے، اور انہوں نے سولیڈار کی بیٹل جب جیتی تھی اور کریملن کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ ہم نے سولیڈار کی جنگ جیت لی، تو یوگینی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے نہیں، میں نے، یعنی کہ انہوں نے یہ پرائیویٹ ملٹری گروپ ہے تو کریڈٹ لیتا ہے، یہ سیلری وغیرہ لیتا ہے، تو یہ اپنی اچیومنٹ بتا رہے تھے کہ سولیڈار کی بیٹل ہم نے نہیں جیتی، میں نے جیتی ہے۔ تو اس طرح کی آپس کی چپکلشن کی چلتی رہتی ہے۔ تو ویسٹرن میڈیا اور یورپین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یوگینی کو، واگنر کے سربراہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے۔ حقیقت کیا ہے وہ یوگینی خود بتا چکے ہیں اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ کے اوپر۔ 3-4 روز قبل انہوں نے لکھا تھا کہ CIA کے چیف اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر ان دونوں نے یوگینی کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا ہے، اور یوگینی کے حوالے سے
क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा कि इनकी जान को खतरा है, वागनर के सरबराह की जान को खतरा है, क्योंकि नजर आ रहा है यूक्रेन को कि वागनर जो है इसने सोलेडार की एक डिसाइसिव बैटल जीत कर एक बहुत बड़ा धचका दिया, ना सिर्फ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बल्कि उस इमदाद को भी जिसका इंतजार यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की करते हैं। सिर्फ बैटलफील्ड के अंदर अपनी अचीवमेंट्स दिखा करके हम किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, लाओ असलहा गोला बारूद, हम तुम्हारे सबसे बड़े खतरे को खत्म कर देंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का है, जिस पर ये मदद इमदाद मांगते हैं अपने इत्तेहादियों से, वो कॉन्फिडेंस खत्म किया है वागनर ने। इसलिए वागनर के सरबराह सबसे बड़ा टारगेट हैं अब अमेरिका और यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों का। वागनर के सरबराह को अगर ये कत्ल कर भी देते हैं अमेरिका, उसके इत्तेहादी यूक्रेन और उसके इत्तेहादी मिलकर, तो इससे भी जंग बजाय रुकने के मजीद फैलेगी। ये जो टैंक्स के ऐलानात किए गए जर्मनी और अमेरिका की जानिब से, जिसकी भेड़ चाल पीछे चल पड़ी, पोलैंड, फिनलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, अब ये कनाडा की जानिब से भी अनाउंस कर दिया गया, 2-2, 4-4, 6-6, 10-10, अब ये जो समंदर इकट्ठा होगा कतरा कतरा करके टैंक्स का, तो इसके जवाब में आएंगे न्यूक्स जो कि तैयार कर रखे हैं रशिया ने। और इस बात का इदराक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी हो चुका है। तुर्की के सदर ने, एक तो मैं आपको बता दूं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया कि आप फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को कबूल करें और कि बातचीत एटलीस्ट जारी रखें, बातचीत बिल्कुल भी ख़त्म ना करें। तो तुर्की के सदर ने कहा कि बातचीत का कोई मकसद नहीं बनता, स्पेशली स्वीडन के साथ जिसके अंदर इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं। तो नॉन सीरियस एटीट्यूड स्वीडन का है टुवर्ड्स नेटोज मेंबरशिप और टुवर्ड्स तुर्कीज कंसर्न्स, इसलिए हम स्वीडन के साथ और फिनलैंड के साथ अपनी बातचीत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करते हैं। लेकिन तुर्की ने कहा कि हम बातचीत के लिए, इस जंग को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ना सिर्फ तुर्की बल्कि हंगरी की जानिब से भी कहा गया, साबिक अमरीकी सदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के अवाम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस जंग को एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होने से पहले ख़त्म होना चाहिए। क्रेमलिन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि जो की है इस जंग को ख़त्म करने की, जो चाबी है, एक्चुअली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो चाबी है वो जो बाइडन के हाथ में है। क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा जो बाइडन चाहे तो ये जंग ख़त्म हो सकती है। अब मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम के अंदर सिर्फ ये कहा कि मैं 24 घंटों के अंदर ये जंग ख़त्म कर सकता हूं, इस जंग को ख़त्म होना चाहिए क्योंकि टैंक्स के बाद बारी आनी है जोहरी हथियारों की। तो डोनाल्ड ट्रंप का मैं आपको बता दूं कि इनके पास तरीका क्या है। इनकी जब मुलाकात हुई थी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कहा था कि जो भी तुम्हारे मसले मसाइल है ना इलाकों के रशिया के साथ, वो तुम रशिया के साथ बैठकर तय कर लो, हल कर लो। और अगर कोई इस तरह के इलाके हैं जहां पर एथनिक रशियन ज़्यादा रहते हैं और वो रशिया के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। एक जंग को अवॉइड करने के लिए तुम ऐसा भी कर सकते हो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मौक़िफ़ है, ये मशवरा है कि 24 घंटों के अंदर ये जंग इस तरह से बंद हो सकती है कि यूक्रेन की मदद इमदाद से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ हट जाएं पीछे और यूक्रेन और रशिया को इनका आपसी मामला आपस में सॉल्व करने दें। ये है फॉर्मूला डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। कोई और रास्ता हो तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मानेंगे। और इस वक्त जो रास्ता नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ एक बड़ी जंग का रास्ता है जिसकी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इन तमाम नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ को ले जाना चाहते हैं, जिन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कंधे दबा दबा कर, कॉन्फिडेंस दे देकर इस जंग की जानिब धकेला और फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक एक हथियार, एक एक असलहे, गोले बारूद के लिए 100-100 वीडियो मैसेजेस जारी करने पड़ते हैं। तो ये बंदा जो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि काफ़ी ज़हीन आदमी है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो इस तरह नहीं पहुँचा, काफ़ी ज़हीन आदमी है। अब ये इन तमाम अपने इत्तेहादियों को जिन्होंने इसे इस जंग के जानिब धकेला और रशिया के ख़िलाफ़ लाकर खड़ा कर दिया और ख़ुद पीछे हट गए, तो इन सब को ये यहाँ पर लेकर आएगा। ये ममालिक यूक्रेन को लड़ाकर तैयारे भी प्रोवाइड करेंगे और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि न्यूक्स भी आ जाएंगे या रशिया की जानिब से, या फिर यूक्रेन का सदर ही कह देगा कि मुझे न्यूक्लियर हथियार ही दे दो, बस अब वही बच गए, वो भी दे दो, मैं चला देता हूँ रशिया के ऊपर। तो ये जंग किसी तौर रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि ये जंग एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हुए बगैर रुक सकती है। अगर कोई रास्ता है, कोई चाबी है,
تو وہ جو بائیڈن کے پاس ہے. کیا جو بائیڈن وہ چابی استعمال کریں گے یا پھر ایٹیٹیوڈ سے تو نہیں لگتا جو بائیڈن کی جانب سے جس طرح کے اعلانات کیے جا رہے ہیں. اور UK کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی, میں نے آپ کو سنوائی تھی کہ ہم نے ہر صورت رشیا کو شکست دینی ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں یوکرین کو کوئی بھی ہتھیار پرووائڈ کرنا پڑے. اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ مشاورت چل پڑی ہے امریکہ اور یورپین کنٹریز کے اندر کہ دے دو لڑاکا طیارے یوکرین کو. آنے والے دنوں میں ہی آپ کو کسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ ان ممالک کی جانب سے یوکرین کو لڑاکا طیارے بھی دیے جائیں گے, اور پھر جواب رشیا کی جانب سے کیا سامنے آئے گا. جب تک رشیا ان ممالک کو اس جنگ میں کنسیڈر نہیں سمجھ لیتا تب تک یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا منہ کھلا کا کھلا رہے گا اور مطالبات اسی طرح سے آتے رہیں گے. نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.